तो हेलो दोस्तों, स्वागत है और एक नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सबसे एक क्वेश्चन है कि साइलेंस हमें मूर्ख बनाता है या पावरफुल। आंसर जानने के लिए हमें फ्लैशबैक करना पड़ेगा हिस्ट्री में। 1998 इस साल में रॉबर्ट ग्रीन की लिखी बुक 40 लॉज ऑफ पावर पब्लिश हुआ था और कुछ साल बाद इस बुक को ईरान और तुर्की जैसे देश में बैन कर दिया गया। पर क्यों? इस बुक में लॉ नंबर 4 में लिखा गया है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। क्या हमें ये लॉ अंधा होकर फॉलो करना चाहिए? क्या जिंदगी में सफलता पाने के लिए साइलेंट होना जरूरी है? क्या ये लॉ हमारी ह्यूमन लाइफ में फीड बैठता है या सिर्फ हमें सच्चाई से दूर रखने के लिए लिखा गया है? रॉबर्ट ग्रीन की लिखी बुक 40 लॉज ऑफ पावर को ईरान और तुर्की जैसे देश में कई कंट्रोवर्सीज की वजह से बैन कर दिया गया। जो चीज हमें रियलिटी को दिखाता है, जो चीज हमारे हाथ में ताकत देता है, उसे ही बैन कर दिया जाता है। परंतु ये वीडियो इस टॉपिक में नहीं है। इस वीडियो का मेन मोटिव है कि साइलेंस हमें ताकत देता है। क्या हम इस टेक्निक से पावरफुल दिख सकते हैं? इस सवाल का एक क्लियर आंसर जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहां से हुआ था। 1998 इस साल से ये कंट्रोवर्सी जनरल पब्लिक के सामने आ गया था, क्योंकि इस साल ही 40 लॉज ऑफ पावर पब्लिश हुआ था और मुझे जहां तक लगता है इस बुक से ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था। यूट्यूब पे हर बड़े बड़े मोटिवेशनल चैनल ने साइलेंट के ऊपर वीडियो बनाए हैं, सबने साइलेंट को प्रमोट किया है। तो ऊपर लगता है कि साइलेंट रहना, चुप रहना अच्छा है, लेकिन क्या हमें कभी इसके डेप्थ में जाना नहीं चाहिए था? क्या हमें कभी सोचना नहीं चाहिए था कि सच में साइलेंट हमें पावर देता है? अगर आप YouTube पे सर्च करोगे पावर ऑफ साइलेंस तो इसके ऊपर आपको हजारों वीडियो मिल जाएगा, और अगर Google पे सर्च करोगे पावर ऑफ साइलेंस तो भी लाखों आर्टिकल मिल जाएगा। हर एक आर्टिकल में, वीडियो में साइलेंस के फायदे के बारे में बताया गया है, और मुझे भी लगता है चुप रहना अच्छा है, क्योंकि इसकी फायदा बहुत ही ज्यादा है। जैसे अल्ट्रा फोकस, चुप रहने से आप ज्यादा देर तक एक चीज पे फोकस कर पाओगे। ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब आप अकेला रहते हो, आपके आसपास कोई नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन से बड़ी चीज कोई नहीं होता है, तब आप एक चीज पे ज्यादा से ज्यादा टाइम कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, फोकस कर पाते हो। साइलेंस हमें ले जाते हैं उस स्टेट में जहाँ पे हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट, बूस्ट क्रिएटिविटी। जब आप साइलेंस होते हो, आप एक चीज पे ज्यादा से ज्यादा टाइम तक कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। जब आप एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, तब आप क्रिएटिव तरीके से अपने काम को कम से कम टाइम में कर पाते हो। चुप रहने की ये भी एक फायदा है। नेक्स्ट, यू कैन बीट योर कॉम्पिटिटर्स। जब आप अपने काम को जल्दी से कर लेते हैं, तब आपको और भी ज्यादा टाइम मिलता है दूसरा काम करने के लिए। जब आप और भी ज्यादा काम करते हैं, तब आप और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। जब आप प्रोडक्टिव बन जाते हैं, तब आप आसानी से दूसरों से आगे निकल जाते हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स को आसानी से बीट कर देते हैं। चुप रहने का और एक फायदा है, जब आप चुप बैठते हैं, कुछ नहीं बताते, तब आप क्या करना चाहते हैं, आपका प्लान क्या है, दूसरों को मालूम नहीं होता है। अगर दूसरों को मालूम ही नहीं होगा आप क्या करना चाहते हैं, आपका प्लान क्या है, तब आपकी सफलता निश्चित है। नेक्स्ट, यू विल हैव ग्रेट रिलेशनशिप विद पीपल। दुनिया को बोलने की आदत है। अगर आप किसी के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, तो उनकी बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है सिर्फ मैं बोलूं और सारी दुनिया मेरी बात सुने। जब आप चुप बैठना सीख जाएंगे, तब लोगों की बात को ध्यान से सुनना आसान हो जाएगा। अगर आप किसी की बात को ध्यान से सुन सकते हैं, तब उनकी और आपकी रिलेशनशिप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये तो सिर्फ 4 बेनिफिट है साइलेंट रहने का, लेकिन और भी बेनिफिट है जो इस वीडियो में एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं। यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियो इस टॉपिक के ऊपर, हर कोई ने इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो सर्च करने की कोई जरूरत नहीं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहो तो क्लिक करके देख सकते हो। पर रुको, यही पर आता है असली सच। हम साइलेंट को बहुत सीरियस ले लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। हाँ, ये सच है कि साइलेंस हमें पावर देता है, लेकिन आप अगर इसे समझ नहीं पाते तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। परंतु आप ऐसा ही करते हैं। साइलेंट की फंडामेंटल को पूरा ना समझ के उसे रियल लाइफ में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, साइलेंट हमें पावरफुल बनाता है, परंतु साइलेंट रहने का एक और नुकसान है कि चुप रहना आपको आइसोलेटेड कर देता है। आप सिर्फ अपने आप में ही बंद हो जाते हैं। अकेला रहना कोई बुरा नहीं, लेकिन सिर्फ अकेला रहना अच्छा भी नहीं। आप सही से लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। साइलेंट रहने की लॉ को ना समझ के उसे रियल लाइफ में इस्तेमाल करने जाओगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल खत्म हो जाएगा। किसी से सही से बात ही नहीं कर पाओगे। आपको साइलेंट रहना आपके अंदर से बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे आप सांस लेते हैं, ऐसे साइलेंट रहना आपके अंदर से होना चाहिए। बस सोचो, आप किसी ग्रुप में गए और वहाँ पर जाके एक स्टैचू की तरह बैठ गए, ना किसी की बात को ध्यान से सुन रहे, ना किसी से बात कर रहे। तो बताओ, क्या आपकी वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली घट जाएगा। आपको हर कोई एक इंट्रोवर्ट की तरह ही ट्रीट करेगा। एक होता है मूर्ख
और एक होता है अंदर से साइलेंट। जो मूर्ख है वो सिर्फ दिखाने के लिए चुप होगा, उसका दिल बात करने की रास्ता ढूंढ रहा है, या उसे कुछ नहीं मालूम है इसलिए सच्चाई को छुपाने के लिए चुप है। और जो सच में साइलेंट है वो अंदर से साइलेंट होगा। मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं समझेगा, वो सब समझता है, बोलता भी है लेकिन कम बोलेगा। उसको सब कुछ पता है लेकिन बड़बोले के जैसा नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे पता है साइलेंट की पावर कितनी ज्यादा है। वो चुप बैठकर दूसरों की बात को ध्यान से सुनेगा, ऑब्जर्व करेगा, ताकि वो उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल कर पाए, ताकि बाद में उस नॉलेज को खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाए। ये होता है असली साइलेंट गाय। साइलेंट कोई दिखवा नहीं, ये अंदर से आता है। हर एक आर्टिकल और वीडियो में साइलेंट रहने के फायदे के बारे में बताया गया है, लेकिन इसे कैसे बिल्ड किया जाता है ये नहीं बताया गया है। और ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्ञान की ताकत बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अधूरा ज्ञान उतना ही ज्यादा खतरनाक है। परंतु रियलिटी में साइलेंट रहने की कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। ये दिल से आता है, प्रैक्टिस से आता है, माहौल से आता है। लेकिन फिर भी मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो मैंने खुद इस्तेमाल किया है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा पाया है। तो अंदर से साइलेंट होने के लिए अंदर को जानना पड़ेगा, इसलिए मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन वो तरीका है जिससे हम अपने आप को जान सकते हैं। तो रोज प्रैक्टिस करो और उसके साथ ध्यान में रखो, हमारा दिमाग एक खोखले पाइप की तरह है, जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। मतलब आप जिस माहौल में रहेंगे आप वैसे ही बन जाओगे। पूरा दिन अगर आप इंस्टाग्राम पर हॉट रील्स स्क्रॉल करोगे और ग्रुप पे जाते ही साइलेंट गाय बनने की कोशिश करोगे तो आप वैसे ही फेल हो जाओगे। लोग आपको पकड़ लेगा कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है। जो आप देखोगे, जो आप करोगे वैसे ही बन जाओगे। तो बुक पढ़ने की आदत को डालो, क्योंकि बुक ही आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड कर सकता है, आपको एक इंसान बना सकता है। ये था पूरा कंट्रोवर्सी जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। आप कमेंट में जाके क्लियर कमेंट लिखो, क्या लगता है कि साइलेंट हमें मूर्ख बनाता है या पावरफुल। साइलेंट बहुत पावरफुल चीज है और कंट्रोवर्सी से भी भरा है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मुझे लगता है अधूरा ज्ञान, मतलब हाफ नॉलेज। अधूरा ज्ञान बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। मुझे लगता है साइलेंट की ताकत को एक्सप्लेन करते वक्त हर एक यूट्यूबर को, हर एक आर्टिकल राइटर को पूरा ज्ञान देना चाहिए था, और हमारे जैसा आम लोगों ने इस अधूरे ज्ञान को रखकर पावरफुल बनने की जगह और भी ज्यादा बेवकूफ बन गया। मैं सजेस्ट करूंगा किसी भी चीज को अंधा होकर फॉलो मत करो, उसके ऊपर सवाल करना ही चाहिए, उसके डेप्थ में जाने की कोशिश करना ही चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान ज्ञान ना होने से भी खतरनाक है। तो मुझे बताओ कैसा लगा ये वीडियो। अगर जाने अनजाने में मैंने किसी दिल को दुखाया तो मुझे माफ कर देना। मेरा मकसद सिर्फ सच्चाई को सामने ले आना है। इसमें कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। तो चलो मिलते हैं और एक ऐसे लाइफ चेंजिंग सेशन में। तब तक दुनिया को बदलने का जुनून अपने दिल में रखो।